हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं भाई आप लोग? अपन लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथमेटिक्स जेडबल मेंस प्लस एडवांस के लिए, और उसमें अपन जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कई सारी प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ चुके हैं, उसके आगे की प्रॉपर्टीज़ आज अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ये अपन क्या कर सकते हैं? देखो, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारे अंदर कौन सा फॉर्मूला रिकॉल हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको समझने की कोशिश करें। तो हम देख रहे हैं भाई, हमारे पास तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा बहुत इजीली रिकॉल हो रहा है, क्योंकि ये साइन इनवर्स था तो हमने साइन के वाला सोचा, और ये जो है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमें रिकॉल हो रहा है। मतलब हमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। फॉर्मूला यूज़ करने के पहले हमें इसमें डोमेन निकालना पड़ेगा, इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, क्योंकि अगर अपन डोमेन नहीं निकालेंगे तो फिर आगे जाके जब प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज़ करके ओपन करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए अपन को पता है कि ये जो हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब, तो साइन इनवर्स में जो भी इनपुट होता है वो इनपुट -1 से +1 होता है। भाई अपन ने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसमें जो x है इसकी वैल्यू -1 से +1 होती है। तो यहाँ पे ये इनपुट हो रहा है क्या, 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब जो है इसकी वैल्यू -1 से +1 होनी चाहिए, ये इसका मतलब है। तो अपन ऐसा करें, अब अपन इसको सॉल्व कर दें। किसको भाई? इसको अपन सॉल्व कर दें तो अपना आंसर आ सकता है। तो इसको अगर अपन सॉल्व कर लें तो ये दो इनइक्वालिटी हैं। एक तो है 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इनइक्वालिटी नंबर 1। एंड मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज सेकंड। इन दोनों इनइक्वालिटी को अपन को सॉल्व करना है और उसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है, तो हमारा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आ जाएगा। इतनी चीज़ हमें क्लियर हुई, तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए। तो फिर हम क्या करते हैं भाई, चलिए करते हैं। हम जो है एक ये वाली इनइक्वालिटी नंबर 1, एक ये वाली इनइक्वालिटी नंबर 2, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये हमारे पास लिखा है 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा है x इक्वल टू 1 जो है वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। x इक्वल टू 1 रखने 4 - 3 - 1 0 आ रहा है, तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो अगला क्वाड्रेटिक फैक्टर हम निकालें तो यहाँ 4x क्यूब है, यहाँ x है, तो ये क्या जाएगा 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर इंटू x क्या जाएगा हमारे पास 4x क्यूब, और 4x स्क्वायर -1 माइनस 4x स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है ही नहीं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा फिर +4x अगर अपन करेंगे तो ये -4x स्क्वायर, ये +4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 4x -1 से मल्टीप्लाइड होगा तो -4x आएगा, लेकिन हमें -3x चाहिए है, तो -4x आएगा और -3x चाहिए तो हम +1 कर देंगे। तो ये -4x और ये +x हो जाएगा -3x, और 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जाएगा x - 1 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या जाएगा x की वैल्यू 0 -½ पे भी होती है, तो लेस देन इक्वल टू 1 में -½ आ जाता है, बिल्कुल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -∞ से लेके 1। ये इनइक्वालिटी नंबर 1 का अपने पास आंसर आ गया। तो नोट कर लीजिए, दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 1। इनइक्वालिटी नंबर 1 के बाद अपन देखते हैं इनइक्वालिटी नंबर 2। इनइक्वालिटी नंबर हमारे पास 2 है, 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ये अपने पास है। अपन क्या करें, सबसे पहले 1 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें। 1 को इस तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया। तो बेसिकली ये क्या लिखा है, माइनस ऑफ 4x क्यूब प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ये अपने पास आ जाएगा। अब देखो 1 तो इसे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि 1 पुट करने पे 4 - 3 + 1 तो 5 - 3 2 आएगा।
अच्छा -1 सेटिस्फाइड कर सकता है क्या? अगर -1 रखेंगे तो -4 + 3 + 1, यस -1 सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर -1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका एक फैक्टर x+1 होगा, तो x+1 अपन ने ऐसा लिख दिया। अब इसको फैक्टराइज करें तो ये 4x³ है और यहाँ x है, तो हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड किससे करना पड़ेगा हमें? 4x² से। तो 4x² × x क्या हो जाएगा? 4x³ आ गया। अब 4x² × 1 क्या हो जाएगा? +4x²। लेकिन x² का टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो हमें -4x करना पड़ेगा, तो -4x × x -4x² आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन -4x 1 के साथ मिलेगा तो -4x आ जाएगा, और चाहिए हमें क्या है? -3x, तो यहाँ पे हमें +x और चाहिए पड़ेगा, तो एक +1 और ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 × x हो जाएगा +x, तो ये -3x हो जाएगा, और 1 × 1 हो जाएगा +1। तो इस तरीके से ये जो है ये अपने पास फैक्टराइज हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? <= 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x+1 इंटू आ जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर <= 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू <= -1, यही आएगा ना भाई? एक मिनट, अपन ने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाइड किया है तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ग्रेटर देन हो जाएगा तो भाई ये चीज़ ग्रेटर देन = -1, और यहाँ से ये केवल =0 देगा हाफ पे, तो जब अपन -1 से ग्रेटर लेंगे तो हाफ अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी, ये इनइक्वालिटी नंबर 2 का आंसर आ गया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखो भाई, हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 1 की वैल्यू आई थी x की वैल्यू -∞ से लेके 1, और इनइक्वालिटी नंबर 2 की वैल्यू आई x की वैल्यू -1 से इन्फिनिटी। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये अपने पास -1 ये +1, एक कह रहा है -∞ से लेके 1 पे डार्क, और एक कह रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी -1 पे डार्क। तो जो हमारे पास कॉमन आएगा वो क्या आएगा भाई? कॉमन जो आएगा वो -1 से +1 आएगा। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो -1 से +1 होगी। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज़ -1 से +1। आई बात समझ में? भाई हमारे पास एक इनइक्वालिटी थी -∞ से 1, और दूसरी इनइक्वालिटी थी -1 से इन्फिनिटी। तो ये -1 लिया, ये +1 लिया, तो ये है -∞ से 1, तो -∞ से 1 पे क्लोज है तो 1 पे आ गया डार्क। दूसरा है -1 से इन्फिनिटी, तो -1 से इन्फिनिटी और -1 पे क्लोज है तो -1 पे डार्क। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो -1 से +1 आ गया, तो x बिलोंग्स टू -1 से +1। ये अपने पास जो है इसका डोमेन आ गया। सबसे पहले अपन ने क्या किया? सबसे पहले अपन ने इसका डोमेन निकाला। तो हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 3x - 4x³ जो है वो क्या आ गया? x की वैल्यू -1 से +1। नोट कीजिए यहाँ तक। अब हम देखें, हमारे पास ये था, हमारे पास था y = साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³, ये अपने पास था। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास x की वैल्यू हमने निकाल ली कि भाई साहब x की वैल्यू तो -1 से +1 ही होगी और कुछ ना होगी। अच्छी बात है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अपन कैसे कर सकते हैं? तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये ऑब्ज़र्व किया था कि ये जो हमारे पास 3x - 4x³ लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे 3 sin θ - 4 sin q θ वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि 3 sin θ - 4 sin q θ sin 3θ होता है, और ये भी साइन इनवर्स है, तो sin 3θ इसमें ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सबसे पहले मैंने पुट किया कि भाई x की वैल्यू में अगर पुट कर देता हूँ sin θ, मतलब थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ साइन इनवर्स x, और x की वैल्यू अगर -1 से +1 है, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 आ जाएगी। साइन इनवर्स x में अगर x की वैल्यू -1 से +1 है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से +π/2 आती है, और साइन इनवर्स x ही तो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -π/2 से +π/2 आ जाएगी। अब जैसे ही अपन ने ये पुट किया तो y = हमारे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ 3 sin θ - 4 sin q θ, मतलब sin 3θ। तो y = हमारे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ sin 3θ। इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई साइन इनवर्स ऑफ sin 3θ, साइन इनवर्स ऑफ sin 3θ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब 3θ के बारे में हम बात करें तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से +π/2। थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से लेके +π/2। तो 3θ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -3π/2 से लेकर
प्लस 3π/2। तो 3 थीटा की वैल्यू माइनस 3π/2 से लेकर प्लस 3π/2 होगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया कि साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x की वैल्यू हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा निकाल ली, और 3 थीटा की वैल्यू माइनस 3π/2 से प्लस 3π/2 तक होगी। अब देखो हमें करना क्या है, हमें साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा को ओपन करना है जब 3 थीटा की वैल्यू माइनस 3π/2 से प्लस 3π/2 तक होगी। तो बहुत ही आसान है भाई, माइनस π/2 से π/2 में साइन इनवर्स ऑफ साइन x का फॉर्मूला याद करें। माइनस π/2 से π/2 में क्या होता है x, π/2 से 3π/2 में पाई माइनस x, और माइनस 3π/2 से माइनस π/2 में माइनस पाई माइनस x। टेंशन मतलब मैं ग्राफ लेके ही बताऊंगा आपको याद नहीं है इसलिए। तो इस तरीके से अपन 3 अलग अलग केसेस में इसको ओपन कर सकते हैं। फिर अपन इसको ओपन करेंगे 3 अलग अलग केसेस लेके, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। तो चलिए पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलो भाई करते हैं अपन इसको सॉल्व। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, वह 3 थीटा की वैल्यू है माइनस 3π/2 से प्लस 3π/2। अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अपने पास साइन इनवर्स ऑफ साइन x की प्रॉपर्टी लगेगी। y इक्वल टू जब साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है तो माइनस 3π/2 से π/2 में कैसे ओपन होता है, ये आपको याद है कि नहीं है? अगर ये याद नहीं है तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, अब मैं इसको ग्राफ से भी बता देते हैं जिनको याद नहीं है। तो वैसे याद होना चाहिए ये माइनस 3π/2 से प्लस 3π/2 वाली। तो पहली बात तो इसकी वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2 में लाई करती है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ बना रहे हैं अपन। अगर y इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 में। ये अपन ने ले लिया π/2, ये ले लिया पाए, और ये ले लिया 3π/2, ये ले लिया माइनस π/2, ये ले लिया माइनस पाए, ये माइनस 3π/2। ये हो गया 0, यहाँ आ गया π/2, ये हो गया पाए, और ये आ गया 3π/2। ये आ गया माइनस π/2, ये आ गया माइनस पाए, और ये आ गया माइनस ऑफ 3π/2। तो माइनस π/2 से π/2 में तो ऐसी लाइन होती थी, फिर उसके बाद ऐसी लाइन होती थी, उसके बाद फिर ये यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन होती थी। तो जब x की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 है तो यहाँ पे ग्राफ होता था y इक्वल टू x। जब हमारे पास माइनस प्लस π/2 से प्लस 3π/2 है तो y की वैल्यू होती थी पाई माइनस x, और जब माइनस 3π/2 से माइनस π/2 है तो y की वैल्यू होती थी माइनस पाई माइनस x। भाई ये हमारे पास y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू माइनस x होता है। ये पाए पे शिफ्ट हो गया तो पाई माइनस x हो जाएगा, ये माइनस पाई पे शिफ्ट हो गया तो माइनस पाई माइनस x हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसा होता था। और देखिए हमें जो है माइनस 3π/2 से प्लस 3π/2 में ओपन करना है। तो अपने पास 3 केस बनाएंगे अपन। एक तो माइनस 3π/2 से माइनस π/2 में ये वाली लाइन मतलब y इक्वल टू माइनस पाई माइनस x। एक माइनस ऑफ π/2 से प्लस π/2 में ये वाली लाइन मतलब y इक्वल टू x, और एक π/2 से 3π/2 में ये वाली लाइन मतलब y इक्वल टू पाई माइनस x। तो अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा को, मुझे ओपन क्या करना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा को x की जगह 3 थीटा रखना है, तो रख देते हैं 3 थीटा, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, अब तो अपन समझदार हो गए हैं। अगर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा को ओपन करते हैं तो इसका पहला केस अपन ने ले लिया x की जगह 3 थीटा। तो y इक्वल टू x कब है, जब x की वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2 है। तो 3 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 होगी, बहुत क्लोज। फिर इसके बाद है पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई माइनस 3 थीटा। पाई माइनस एक्स कब था, जब x की वैल्यू π/2 से 3π/2 है। तो पाई माइनस 3 थीटा कब होगा, जब 3 थीटा की वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक, π/2 से 3π/2। तो अपन लिख देंगे भाई जब 3 थीटा की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, π/2 से लेके 3π/2 होगी। फिर अपन ये वाला केस देखें तो यहाँ पे क्या है, माइनस पाई माइनस एक्स। माइनस पाई माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ 3 थीटा। और ये कब होगा, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही थी, x की वैल्यू हो रही थी माइनस 3π/2 से माइनस π/2। तो यहाँ पे 3 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस 3π/2 से माइनस π/2। तो ये अपने पास आ गया माइनस ऑफ 3π/2 से लेकर माइनस π/2। तो ये अपन ने ओपन कर दिया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, इसकी वैल्यू हो गई 3 थीटा। जब 3 थीटा की वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2,
फिर इसकी वैल्यू होगी पाई माइनस 3 थीटा, जब 3 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। फिर इसकी वैल्यू होगी माइनस पाई माइनस 3 थीटा, जब 3 थीटा की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। ये 3 केस अपने बन गए। अब अपन क्या करेंगे, अपन ये थीटा की जो वैल्यू अपने पास थी साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ 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 पूरे 6 जगह है ना, 1 2 3 4 5 6, अपन थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे किस रेंज में होगी। चलिए तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो है ये आ गया था साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा व्हेन 3 थीटा इज माइनस पाई बाई 2 से 3 प्लस पाई बाई 2। पाई माइनस 3 थीटा जब 3 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, और पाई माइनस पाई माइनस 3 थीटा जब 3 थीटा की वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। अच्छा, थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई अपन कर देते हैं। अभी पहले हम ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 3 थीटा। 3 थीटा कब है, जब 3 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है। मुझे थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूँ 3 से डिवाइड कर दूँ, तो ये माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जब थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, माइनस पाई बाई 6 से लेकर प्लस पाई बाई 6 आ जाएगी। सही है। फिर हमारे पास है पाई माइनस 3 थीटा, तो ये हमारे पास है पाई माइनस 3 थीटा। पाई माइनस 3 थीटा कब है, जब 3 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 है। मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ तो थीटा बचेगा, ये थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 6 से लेके 3 से डिवाइड किया है ना, 3 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 2, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2। फिर ये है माइनस पाई माइनस 3 थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस ऑफ 3 थीटा। जब थीटा की वैल्यू देखें तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 पाई बाई 6 मतलब क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 और माइनस ऑफ पाई बाई 6। तो जब थीटा की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगी, थीटा की वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 6। देखो एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन वाली बात आपके दिमाग में आएगी कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 अपन ने देखी थी। तो देखिए माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 6 में डिफाइन हो गया माइनस पाई माइनस 3 थीटा, माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 में डिफाइन हो गया 3 थीटा, और प्लस पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में डिफाइन हो गया पाई माइनस 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में पूरे में ये डिफाइन हो गया, 3 पार्ट में डिफाइन हुआ। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करें, ये जो थीटा है ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा है, थीटा है, थीटा है, थीटा की वैल्यू पुट कर लें अपन। क्या वैल्यू थी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देता हूँ थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू अगर अपन साइन इनवर्स एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस ऑफ 3 साइन इनवर्स एक्स। कब, जब थीटा की वैल्यू मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 6 होगी। क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 6। फिर आ जाएगा ये 3 थीटा मतलब 3 साइन इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 होगी, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा जब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है ये माइनस पाई बाई 6 से लेकर प्लस पाई बाई 6 होगी। फिर ये वाला केस आ जाओ, पाई माइनस 3 थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा पाई माइनस ऑफ 3 साइन इनवर्स एक्स। और ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 से पाई बाई 2 होगी, मतलब जब साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है ये वैल्यू पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2 होगी। तो ये अपन ने ऐसे डिफाइन कर लिया। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा की ये वैल्यू अपन ने निकाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वाला केस हमारे पास क्या था, पहला वाला केस था साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा की वैल्यू थी माइनस पाई माइनस ऑफ 3 साइन इनवर्स एक्स। ये कब था, जब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 6 हो। अच्छा, अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -12। तो अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भाई एक्स की जो वैल्यू है ये क्या हो, -1 से लेके -12 हो। ये पहला वाला केस। फिर हमारे पास था 3 साइन इनवर्स एक्स। क्या था भाई, 3 साइन इनवर्स एक्स। ये कब था, ये था जब एक्स की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 हो।
साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 होगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस हाफ, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर प्लस पाई बाई 6 होगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस हाफ। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है ये क्या है माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ। फिर आगे बढ़े अपन, तीसरा वाला केस है पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। तो ये अपने पास आ गया पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे एक्स साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, पाई बाई 6 से पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 6 है तो एक्स की वैल्यू साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 मतलब कितनी हो जाएगी हाफ, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 है तो एक्स की वैल्यू साइन पाई बाई 2 मतलब कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हाफ से लेके 1। तो देखो जरा हमारे पास ये जो फंक्शन था इसका डोमेन -1 से +1 था ना, तो -1 से +1 में फंक्शन डिफाइन हो गया। -1 से माइनस हाफ में वैल्यू है माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, माइनस हाफ से प्लस हाफ में है 3 साइन इनवर्स एक्स, और हाफ से लेके 1 में है पाई माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। अब ये अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब है। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा की वैल्यू ये सब कुछ है, और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब है। तो इन दोनों को अपन इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब की आइडेंटिटी हो जाएगी अपने पास। तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब की वैल्यू होगी 3 साइन इनवर्स x जब x की वैल्यू माइनस हाफ से प्लस हाफ, वैल्यू होगी पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x जब x की वैल्यू हाफ से लेके 1, वैल्यू होगी माइनस पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x जब x की वैल्यू होगी -1 से लेके हाफ। तो ये अपन ने ये वाली आइडेंटिटी पूरी कर ली, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगली आइडेंटिटी अपन करते हैं। अगली आइडेंटिटी हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x की आइडेंटिटी। अपन इसको y के इक्वल लिख लेते हैं, y इक्वल टू दिस। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो पहली बात तो ये क्लियर है कि यहाँ पे हमें आगे जाके कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ हमें करने की फीलिंग आ रही है, तो cos 3 थीटा की फीलिंग आ रही है, क्योंकि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा cos 3 थीटा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसकी डोमेन निकालेंगे जब, तो 4x क्यूब माइनस 3x की वैल्यू -1 से +1 है ना। तो हमने क्या किया, हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4x क्यूब माइनस 3x की वैल्यू जो है वो -1 से +1 है। तो हम यहाँ पे अभी डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि x की वैल्यू -1 से +1 होगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमारे पास था साइन इनवर्स x वाला, कि साइन इनवर्स 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब, वहाँ पे मैंने ये प्रूव किया था कि अगर 3x माइनस 4x क्यूब की वैल्यू -1 से +1 है तो x की वैल्यू -1 से +1 होगी। अच्छा, अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाइड कर दूँ तो भी 4x क्यूब माइनस x, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4x क्यूब माइनस 3x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ +1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। तो 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x की वैल्यू भी -1 से +1 आएगी। तो जब 3x माइनस 4x क्यूब की वैल्यू -1 से +1 होगी तभी 4x क्यूब माइनस 3x की वैल्यू भी -1 से +1 होगी। और इसका सॉल्यूशन क्या था, -1 से +1 x की वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन भी x की वैल्यू -1 से +1 होगा। तो इसलिए अपन डोमेन निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, अपन सीधा लिख देंगे इसका डोमेन जो होगा वो -1 से +1 होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रूफ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए पहले नंबर यहाँ तक। अब जो है हमने ये चीज़ निकाल ली कि अगर cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x है तो इसका डोमेन जो होगा वो x की वैल्यू -1 से +1 होगी। मतलब इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -1 से लेके +1 होगा, x बिलोंग्स टू -1 से +1 होगा। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आइडेंटिटी बनाते हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये cos 3 थीटा अंदर लिखा हुआ है, अगर x इक्वल टू cos थीटा हो जाए तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x इक्वल टू cos थीटा। x इक्वल टू अगर cos थीटा पुट किया है इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो cos इनवर्स x पुट करी है, और अगर थीटा की वैल्यू मैंने cos इनवर्स x पुट करी है और यहाँ पे x की वैल्यू अगर -1 से +1 है तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से लेके पाई होती है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेके पाई है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये आ गई कि जब मैं x इक्वल टू cos थीटा पुट करता हूँ तो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेके पाई आती है, और जैसे ही मैं ये पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा मतलब cos 3 थीटा। तो ये cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा आ जाएगा,
जब थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेके पाई बहुत क्लोज होगी। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। देखो भाई, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस ऑफ 3x की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा, वेयर 3 थीटा की वैल्यू 0 से लेके 3 पाए। थीटा 0 से लेके पाए था तो 3 थीटा क्या हो जाएगा, 0 से लेके 3 पाए, और x की वैल्यू है -1 से +1। अब हमें करना क्या है, हमें cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा को ओपन करना है। तो cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा को ओपन करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, cos इनवर्स ऑफ cos x का, कौन से इंटरवल में, 0 से 3 पाए में। तो हम ऐसा करते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos x जो हमारे पास था उसका अपन एक बार ग्राफ रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला था भाई फॉर्मूला याद रहे चाहे ना रहे, बस ये sin इनवर्स ऑफ sin x, cos इनवर्स ऑफ cos x और tan इनवर्स ऑफ tan x से ग्राफ याद रख लीजिए। तो ये मैंने ले लिया π/2 और ये ले लिया पाए, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 से पाई के बीच में ही होनी है। तो ये आ गया y की वैल्यू 0, ये आ गया y की वैल्यू π/2, ये आ गया y की वैल्यू पाए। फिर यहाँ अपन ने ले लिया π/2, फिर ले लिया पाए, फिर ले लिया 3π/2 और फिर ले लिया 2 पाए, फिर ले लिया 5π/2 और फिर ले लिया 3 पाए। अब 0 से पाई में जो अपन ग्राफ देखते थे तो 0 से पाई में इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, है ना। 0 पे वैल्यू क्या होती थी भाई, है ना, 0 पे जो वैल्यू होती थी वो कुछ इस तरीके से होती थी, y = x ग्राफ बनता था। उसके बाद जो है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, उसके बाद जो ग्राफ है ऐसा बनता था। तो 0 से लेके 3 पाई में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, जब x की वैल्यू 0 से पाई हो रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, इस केस में y = x हो रहा है। जब x की वैल्यू पाई से 2 पाई हो रही है तो ये -x के पैरेलल है और कहाँ जा रहा है, 2 पाई पे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y = x 2 पाई -x, y = 2 पाई -x। और ये हमारे पास जब 2 पाई से लेके 3 पाई है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 2 पाई, y = x - 2 पाई। ये y = x है तो ये क्या होगा, y = x - 2 पाई। दोनों पैरेलल है, इसका ओरिजिन 0 पे, इसका 2 पाई पे, तो x - 0, ये x - 2 पाई। ये 0 - x होता है तो ये 2 पाई -x होगा। तो हमारे पास 0 से लेके पाई जब x की वैल्यू होगी तो cos इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू x होती है। जब x की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई होगी तो cos इनवर्स ऑफ cos x 2 पाई -x होता है। जब x की वैल्यू 2 पाई से लेकर 3 पाई होगी तो cos इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू x - 2 पाई होती है। तो अपन ने ये चीज़ देख ली, इसको अपन नोट कर लेते हैं। वही जो cos इनवर्स ऑफ cos x है इसकी वैल्यू होती है x। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से लेके पाई होती है, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू होती है 2 पाई -x, थोड़ा ऊपर लिखेंगे इसको। इसकी वैल्यू होती है x जब x की वैल्यू 0 से लेके पाई होती है। फिर इसकी वैल्यू होती है 2 पाई -x, 2 पाई -x जब x की जो वैल्यू है ये पाई से लेकर 2 पाई होती है, सही बात है। फिर इसकी वैल्यू होती है x - 2 पाई जब x की वैल्यू 2 पाई से लेकर 3 पाई होती है, लिख दें अपन। ये हो जाएगा x - 2 पाई जब x की वैल्यू जो है वो 2 पाई से लेकर 3 पाई होती है। ये अपन ने cos इनवर्स ऑफ cos x को रिडिफाइन कर लिया 0 से लेके पाई के बीच में। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। हमने cos इनवर्स ऑफ cos x को 0 से लेके 3 पाई में रिडिफाइन किया कि cos इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू x है जब x की वैल्यू 0 से पाई है, 2 पाई -x है जब x की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई है, और x - 2 पाई है जब x की वैल्यू 2 पाई से लेकर 3 पाई है। हमें इसका यूज़ करके cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा को रिडिफाइन करना है जब 3 थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 3 पाई होगी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 थीटा है। तो जहाँ जहाँ x है 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी जगह पे हमें 3 थीटा पुट करना पड़ेगा। तो अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा को जब रिडिफाइन किया जाता है तो भी 3 केस बनेंगे। पहला केस है x मतलब क्या है, 3 थीटा। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई मतलब 3 थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 से लेके पाई। फिर है 2 पाई -x, तो ये हो जाएगा 2 पाई -3 थीटा। कब, जब x की वैल्यू पाई से लेके 3 पाई, मतलब जब 3 थीटा की जो वैल्यू है ये पाई से लेके 2 पाई होगी। इसके बाद x - 2 पाई,
x माइनस 2 पाई मतलब 3 थीटा माइनस 2 पाई। जब x की वैल्यू 2 पाई से लेके 3 पाई होगी, मतलब 3 थीटा जो है इसकी वैल्यू जो है वो 2 पाई से लेके 3 पाई होगी। ये अपन ने रीडिफाइन कर लिया। आगे बढ़े अपन। अच्छा, अपन ऐसा करते हैं, जब अपन ने 3 थीटा की वैल्यू निकाली है तो अपन थीटा की वैल्यू यही निकाल लेते हैं। भाई 3 थीटा की वैल्यू है 0 से लेके पाए, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0/3 आ जाएगा 0, और यहाँ पाई/3 क्या जाएगा, पाई/3। इस वाले केस में अगर अपन देखें तो पाई/3 क्या जाएगा, पाई/3, और 2 पाई/3 आ जाएगा ये। और इस वाले केस में देखें अपन तो ये 2 पाई/3 आ जाएगा, और ये 3 पाई/3 मतलब पाई आ जाएगा। तो हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा हो गया 3 थीटा, जब थीटा की वैल्यू है 0 से लेके पाई/3। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा हो गया 2 पाई माइनस 3 थीटा, जब थीटा की वैल्यू है पाई/3 से लेके 2 पाई/3। और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा हो गया 3 पाई माइनस 2 पाई, जब x की वैल्यू होगी 2 पाई/3 से लेके पाई। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई। हमने इसको रीडिफाइन कर लिया था कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पे क्या करें, थीटा की वैल्यू पुट कर दें। थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या दी थी अपन ने, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, इन 6 जगहों पे अपन थीटा की जगह कॉस इनवर्स x पुट कर लें। अगर अपन कॉस इनवर्स x पुट करते हैं तो 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 कॉस इनवर्स x। बोला है थीटा की वैल्यू 0 से पाई/2, तो हमारे पास जो है वो कॉस इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके पाई/3 है ना। थीटा की वैल्यू 0 से पाई/3, तो कॉस इनवर्स x 0 से पाई/3। फिर 2 पाई माइनस 3 थीटा की जगह रखेंगे कॉस इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस ऑफ 3 कॉस इनवर्स x। ये कब आएगा, जब x थीटा की वैल्यू पाई/3 से 2 पाई/3 होगी। तो कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू है ये पाई/3 से क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई/3। फिर आगे बढ़े अपन, 3 थीटा माइनस ऑफ 2 पाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 कॉस इनवर्स x माइनस ऑफ 2 पाई। ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 2 पाई/3 से पाई होगी। थीटा मतलब क्या है, कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई/3 से लेके पाई। तो ये अपन ने नोट कर लिया, अपन ने थीटा की जगह जो है वो कॉस इनवर्स x पुट कर दिया। यहाँ तक नोट कीजिए। अपन क्या करेंगे, ये जो कॉस इनवर्स x की वैल्यू अगर 0 से पाई/3 है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो हम देखें, अगर हमारे पास कॉस इनवर्स x जो है इसकी वैल्यू है 0 से लेके पाई/3, ठीक है। तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू अगर 0 से लेके पाई/3 है तो 0 की वैल्यू कॉस 0 मतलब 1 और कॉस पाई/3 मतलब हाफ। भाई कॉस क्या होता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए चेंज हो जाएगा। 0 का 1 यहाँ जाएगा, पाई/3 का हाफ यहाँ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे भी समझ लीजिए कि भाई अगर कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू है ये 0 से लेके पाई/3 है, अगर मैं तीनों तरफ कॉस अप्लाई करता हूँ, तो तीनों तरफ अगर मैं कॉस अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास 0 से लेके पाई में जो कॉस का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो 0 से लेके पाई में तो कॉस डिक्रीजिंग होता है। तो अगर ये जो वैल्यू है यहाँ 0 से लेके पाई है ना, तो अगर मैं तीनों तरफ जो है कॉस अप्लाई करूँगा तो डिक्रीजिंग होने के कारण साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। कॉस 0 मतलब 1 हो जाएगा, और कॉस पाई/3 मतलब हाफ हो जाएगा, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू हाफ से लेके 1, इज्जत से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ से लेके 1। तो जब कॉस इनवर्स x की वैल्यू 0 से लेके पाई/3 हो रही थी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ से लेके 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये वाला केस हमारे पास है, जब कॉस इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई/3 है तो इसको अपन अलग कर देते हैं और यहाँ पे अपन x की वैल्यू लिख देते हैं। तो हमारे पास जो x है, x की वैल्यू हो जाएगी हाफ से लेकर 1। हम कॉमन सेंस में बाकी का कर सकते हैं। भाई पाई/3 पे कॉस क्या होता है, हाफ, और 2 पाई/3 पे क्या होता है, माइनस हाफ। तो ऑब्वियस हम माइनस हाफ से प्लस हाफ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो x होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ होगी। फिर आगे बढ़े अपन, 2 पाई/3 पे कॉस क्या होता है, माइनस हाफ, और पाई पे क्या होता है, -1। तो अपन -1 से माइनस हाफ लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी ये -1 से लेके माइनस हाफ हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये रीडिफाइन हो जाएगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई।
ये जो वैल्यू अपन ने निकाली थी, अपन ने किसकी निकाली थी? कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 3 थीटा की। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लूँ तो इक्वेशन नंबर 2 से कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 3 थीटा की ये वैल्यू है, और इक्वेशन नंबर 1 से कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 3 थीटा की ये वैल्यू है। तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो इन दोनों को अपन इज्जत से इक्वेट करते हैं। इज्जत से इक्वेट करते हैं तो अपने पास कॉस इन्वर्स ऑफ 4x³ माइनस ऑफ 3x, इसकी वैल्यू हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? -1 से -12, है ना। तो जब x की वैल्यू जो है -1 से -12 होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 cos इनवर्स x माइनस 2π। ये कब होगी? जब x की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेके -12। उसके बाद क्या आएगा? -12 से लेके +12। तो हमारे पास जब x की वैल्यू -12 से लेके +12 होगी तो ये 2π माइनस 3 cos इनवर्स x आ जाएगा। कब आएगा? जब x की वैल्यू हो जाएगी -12 से लेके +12। और 3 cos इनवर्स x होगी। क्या हो जाएगी? 3 cos इनवर्स x। ये कब होगी? जब x की वैल्यू हाफ से लेके 1 आ जाएगी। ये कब होगी? जब x की वैल्यू हमारे पास हाफ से लेके 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस ऑफ 3x, इसका आइडेंटिटी को हमने ड्राइव कर लिया। दिस इज आइडेंटिटी। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, अगली प्रॉपर्टी करते हैं अपन। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है y = tan इनवर्स 3x माइनस ऑफ x³ अपॉन 1 माइनस 3x²। 3x माइनस ऑफ x³ अपॉन 1 माइनस 3x²। देखो, हमें इसको देख के फीलिंग आ रही है कि ये लिखा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। ये जो अंदर है ये tan 3 थीटा लिखा है, हमें देख के ही फीलिंग आ रही है। मतलब ये क्लियर है कि आगे जाके हमें यहाँ पे tan 3 थीटा का जो कंसेप्ट है वो लगाना पड़ेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम क्या करें? सबसे पहले अपन इसका डोमेन निकाल लें। डोमेन अगर हम निकालें तो tan इनवर्स x जो होता है उसमें तो जो इनपुट होता है वो एनी रियल वैल्यू हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स होता है। तो इसकी वैल्यू भी ऑल रियल नंबर हो सकती है। जब इसकी वैल्यू ऑल रियल नंबर हो सकती है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये हमेशा डिफाइन होगा जब इसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 हो। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 कब होगी? x शुड नॉट बी इक्वल टू +-1 अपॉन √3। तो बस x शुड नॉट बी इक्वल टू +-1 अपॉन √3 के लिए डिफाइन होगा। तो हमारे पास x बिलोंग्स टू हो गया ऑल रियल नंबर माइनस +-1 अपॉन √3। ये अपने पास जो है इसका डोमेन हो गया। पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो साफ साफ दिख रहा है हम x की वैल्यू पुट करेंगे tan थीटा। जब आप x की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे तो बेसिकली आप थीटा की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? आप थीटा की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स x पुट कर रहे हैं। अब हमारे पास x बिलोंग्स टू है ऑल रियल नंबर माइनस ऑफ +-1/√3। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की बेसिकली वैल्यू तो -π/2 से +π/2 होती जब ऑल रियल नंबर होता। तो अगर +-1/√3 अगर सब्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब जो है x की वैल्यू जब +-1/√3 नहीं हो सकती तो थीटा की वैल्यू +-π/6 नहीं हो सकती। तो माइनस हमारे पास हो जाएगा +-π/6। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई -π/2 से +π/2 माइनस +-π/6। ये थीटा की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू ऑल रियल नंबर -1/√3 ये अपने पास आ गया। जैसे ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू होती है ये क्या आ जाएगी? tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। अच्छा, 3 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? तो 3 थीटा अगर अपन यहाँ रखेंगे तो ये 3 -3π/2 से +3π/2 हो जाएगा। माइनस ऑफ 3π/2 से लेकर -3π/2 से लेकर +3π/2 हो जाएगा। और माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना जाएगा? +-π/2। ठीक है भाई, ये अपने पास 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ये वाली चीज़ अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व कैसे करेंगे भाई? tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा लिखा है, अपन ने tan इनवर्स ऑफ tan x का फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसको अपन ओपन करेंगे तो ये रीडिफाइन होगा, तो वहाँ से इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास y इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा।
y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। तो हमें जब जो है वो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा को ओपन करना है, जब 3 थीटा की वैल्यू -3π/2 से +3π/2 +−π/2 होगी, तो हमें क्या याद करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें tan इनवर्स ऑफ tan x का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। tan इनवर्स ऑफ tan x का फॉर्मूला अपन याद करते हैं ग्राफ से। भाई अपन tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बनाते हैं -3π/2 से लेके +3π/2 में। तो ये अपने पास जो है tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू -π/2 से +π/2 बोथ ओपन, ये तो इसकी रेंज होती थी। तो ये अपने पास 0 आ गया, ये ऊपर y इक्वल टू π/2 आ गया, नीचे y इक्वल टू -π/2 आ गया। यहाँ अपन ने ले लिया π/2, ये ले लिया पाई, ये ले लिया 3π/2, ये ले लिया -π/2, ये हो गया -π, ये हो गया -3π/2। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी π/2, यहाँ क्या हो जाएगी पाई, यहाँ क्या हो जाएगी 3π/2, यहाँ हो जाएगी -π/2 -π एंड -3π/2। तो -π/2 से +π/2 में अगर अपन देखते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अगर π/2 से लेकर 3π/2 में देखते हैं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और अगर -3π/2 से -π/2 में देखते हैं तो ग्राफ ऐसा होता है। मतलब इस इंटरवल में जो लाइन होती है वो y इक्वल टू x होती है, इस वाले केस में जो लाइन होती है वो y इक्वल टू x -π होती है, और इस वाले केस में जो लाइन होती है वो y इक्वल टू x + π होती है। तो जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 है तो y इक्वल टू x, मतलब tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x। तो अपन इसको लिख लेते हैं। तो हमने ये देखा कि tan इनवर्स ऑफ tan x के बारे में अगर हम बात करें तो tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू क्या होगी, x होगी। कब होगी, जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x। और ये कब होगा, जब x की वैल्यू हो जाएगी -π/2 से लेके +π/2 बोथ ओपन। फिर इसकी वैल्यू होगी x -π, कब होगी, जब x की वैल्यू π/2 से 3π/2 होगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x -π, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू π/2 से लेकर 3π/2 होगी। फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, x + π। ये कब होगी, जब x की वैल्यू -3π/2 से -π/2 होगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + π, कब, जब x की वैल्यू जो है वो -3π/2 से लेकर -π/2 होगी तब। तो ये अपन ने नोट कर लिया tan इनवर्स ऑफ tan x का। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। देखिए ज़रा, tan इनवर्स ऑफ tan x को अपन ने एक्सप्लेन किया। तो ये हमारे पास हो गया x + y, जब x की वैल्यू -3π/2 से -π/2, x जब -π/2 से +π/2, और x - π जब π/2 से 3π/2। अब यहाँ पे जो हमारे पास tan इनवर्स tan x हमने किया है, रिडिफाइन किया है, हमें tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा रिडिफाइन करना है। अगर मैं tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा रिडिफाइन करूँगा तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या है 3 थीटा। तो x x x x x x इन सभी जगह पे क्या आ जाएगा 3 थीटा। चलिए अपन रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर अपन ऐसा रखते हैं तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x + π, मतलब 3 थीटा + π। जब x बिलोंग्स टू, मतलब 3 थीटा बिलोंग्स टू -3π/2 से लेकर -π/2, ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो ये है x मतलब क्या है 3 थीटा। जब x बिलोंग्स टू, मतलब 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर +π/2 बोथ ओपन। फिर है x - π मतलब 3 थीटा - π। जब x बिलोंग्स टू मतलब जब 3 थीटा बिलोंग्स टू π/2 से लेकर 3π/2। तो ये हमारे पास जो है हमने इसको रिडिफाइन कर लिया। अपन अब एक काम और कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू 3 थीटा की है, यहाँ पे अपन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए क्या होगा भाई, 3 थीटा की वैल्यू अगर -3π/2 से -π/2 है, मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 3 से डिवाइड करूँगा तो ये -π/2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये -π/6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो थीटा है इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/2 से लेकर -π/6, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -π/6 से लेकर +π/6। तो ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी -π/6 से लेकर +π/6। यहाँ थीटा की वैल्यू π/6 से लेकर π/2। तो यहाँ थीटा की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी π/6 से लेकर π/2। तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा रीडिफाइन हो गया। इसकी वैल्यू हो गई 3π + थीटा।
कब? जब थीटा की वैल्यू -π/2 से -π/6 है। इसकी वैल्यू हो गई 3 थीटा, कब? जब थीटा की वैल्यू -π/6 से +π/6 है। इसकी वैल्यू हो गई 3π माइनस थीटा, कब? जब थीटा की वैल्यू π/6 से 3π/2 है। तो इस तरीके से हमने tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा को रीडिफाइन कर लिया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। तो हमने tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा को रीडिफाइन कर लिया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये थीटा की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं tan इनवर्स x। अगर अपन थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये है 3 थीटा माइनस पाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 tan इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस पाई। 3 थीटा प्लस पाई था तो 3 tan इनवर्स x प्लस पाई हो जाएगा। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से -π/6, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर -π/6, ये आ जाएगा। फिर ये है 3 थीटा। 3 थीटा मतलब क्या है, थीटा की जगह अपन tan इनवर्स x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स x। और यहाँ पे tan इनवर्स x की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू -π/6 से +π/6 है, तो हमारे पास tan इनवर्स x जो होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी -π/6 से लेकर +π/6। फिर ये है 3 थीटा माइनस पाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 tan इनवर्स x माइनस पाई। जब थीटा की वैल्यू π/6 से π/2 है तो हमारे पास tan इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, π/6 से लेकर π/2 हो जाएगी, बोथ ओपन। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो हमने जो है tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा को कुछ इस तरीके से रिडिफाइन कर लिया। क्या रिडिफाइन कर रहे हैं अपन, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, इसको अपन ने कुछ इस तरीके से रिडिफाइन कर लिया। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो है, ये यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये हमारे पास क्या रिडिफाइन कर लिया मैंने, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अब हमारे पास tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से -π/6 है। तो भाई अगर tan इनवर्स x की जो वैल्यू है, ये वैल्यू -π/2 से लेकर -π/6 है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो -π/2 पे तो -∞ होता है और -π/6 पे -1/√3। तो यहाँ x की वैल्यू -∞ से -1/√3 होगा। तो मैं tan इनवर्स x की वैल्यू जब -π/2 से -π/6 है, तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -∞ से लेकर -1/√3, बोथ ओपन। अब फिर यहाँ पे देखें, tan इनवर्स x की वैल्यू -π/6 से +π/6 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, -1/√3 से +1/√3, बोथ ओपन। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं x की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी -1/√3 से लेकर +1/√3, बोथ ओपन। tan इनवर्स x की वैल्यू π/6 से π/2 है, तो π/6 पे x की क्या होगी भाई, x की वैल्यू 1/√3 और π/2 पे इन्फिनिटी। तो हमारे पास x की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√3 से लेकर इन्फिनिटी। तो हमने ये tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा को रिडिफाइन किया कि इसकी वैल्यू 3 tan इनवर्स x प्लस पाई है, जब x की वैल्यू -∞ से -1/√3 है। 3 tan इनवर्स x जब x की वैल्यू -1/√3 से +1/√3 है, और 3 tan इनवर्स x माइनस पाई है जब x की वैल्यू 1/√3 से लेके इन्फिनिटी है। तो इतना नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए, हमने tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा की वैल्यू ये निकाल ली, और यहाँ से tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा की वैल्यू ये है, tan इनवर्स ऑफ 3x - x³ (1 - 3x²). दोनों को अपन इक्वेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x - x³ (1 - 3x²) इक्वल टू दिस। मतलब tan इनवर्स ऑफ 3x - x³ (1 - 3x² इज 3 tan इनवर्स x प्लस पाई। जब x हो जाएगा -π/3 से -1/√3, 3 tan इनवर्स x जब x हो जाएगा -1/√3 से +1/√3, और 3 tan इनवर्स x माइनस पाई जब x की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 से इन्फिनिटी। तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x - x³ (1 - 3x²). तो यहाँ तक अपन ने sin इनवर्स sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा वाली आइडेंटिटीज़ को देखा। sin इनवर्स ऑफ 3x - ऑफ 4x³, cos इनवर्स ऑफ 4x³ - 3x, और tan इनवर्स ऑफ 3x³ - ऑफ 3x - ऑफ x³ (1 - 3x²). इतना अपन ने देखा। ये 3 आइडेंटिटी अपनी हो गई। अब अपन और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 बोला गया है cot इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इसकी वैल्यू निकालना है।
तो देखो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि दोनों को अपन 10 में डिवाइड, दोनों को 10 में कन्वर्ट कर दें और आइडेंटिटी लगा दें। अगर मैं 10 में कन्वर्ट करके करूँ तो पहली मेथड देखता हूँ कि 10 में कन्वर्ट करके कैसे होगा। तो ये हमारे पास है कॉट इनवर्स 3/4। तो कॉट इनवर्स 3/4 को अगर मैं 10 में लिखूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका रेसिप्रोकल, तो 10 इनवर्स 4/3। अच्छा, अपन को ये पता है कि कॉट इनवर्स x जो है इसकी वैल्यू अपन 10 इनवर्स 1/x लिख सकते हैं अगर x पॉजिटिव हो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नेगेटिव होगा तो फिर दिक्कत होती है। तो मैंने जब इसको 10 में लिखा तो सीधा ये 10 इनवर्स 4/3 आ गया। अब इसको अगर अपन 10 में लिखते हैं तो क्या होगा, तो भाई अगर मैं इसको 10 में लिखता हूँ तो ये पॉजिटिव है, मतलब 0 से π/2 में है, तो 0 से π/2 में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू 10 इनवर्स की भी। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर तो 5 ही आएगा और बेस क्या आएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंडर रूट मतलब 12। तो ये अपने पास जो है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी बन गई। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की जब अपन आइडेंटिटी बनाते हैं तो इसमें भी दो केस होता है। एक केस तो होता है जब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू होता है 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये जब होता है जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है। तो अगर ये 4/3 है और ये 5/12 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड करता हूँ 4/3 एंड 5/12 तो ये हमारे पास 5/9, तो ये लेस देन 1 ही है, तो डायरेक्ट अपने पास आइडेंटिटी लग जाएगी। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगेगी तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 इनवर्स ऑफ x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई मतलब 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। इसको अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 एंड 15। ऊपर कितना आ जाएगा 48 प्लस 15 और नीचे कितना आ जाएगा 36 माइनस 20। तो भाई 48 प्लस 15 ये हमारे पास आ गया 10 इनवर्स ऑफ 63 अपॉन कितना आ गया 16। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 63/16। अगर 10 इनवर्स में आंसर दिया है तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और अगर आंसर साइन इनवर्स के फॉर्म में दिया है, कॉस इनवर्स के फॉर्म में दिया है तो अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो साइन इनवर्स के फॉर्म में आंसर पूछा है तो ये क्या होता है ये पहली बात तो ये पॉजिटिव है, तो 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये भी सब पॉजिटिव वाले केस हैं। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर तो 63 आ गया और बेस क्या आएगा 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अंडर रूट मतलब 65। तो अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में पूछा है तो आंसर क्या जाएगा अपने पास 63/65। और अगर कॉस इनवर्स के फॉर्म में बोलेंगे तो उसके फॉर्म में निकाल देंगे। भाई बेस क्या है 16 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 65, तो ये 16 अपॉन कॉस इनवर्स ऑफ 16/65। तो जिस फॉर्म में भी अपन से आंसर पूछा है अपन उस फॉर्म में आंसर इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये इसकी मेथड नंबर 1 हो गई, यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब इसकी अपन देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 है अपन साइन इनवर्स और साइन इनवर्स वाला खेल लें। अगर मैं इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो 4 आ गया और जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 आ गया, तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स हो जाएगा 5/13। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी लगेगी। उसमें दो केस होते थे, एक तो जनरल वाला केस होता था, एक -π वाला होता था। तो जनरल वाला केस कब होता था जब x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये 1 से छोटा है ना। ये हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 16/25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25/169। ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर मैं देखूं क्या इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, चेक करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 169 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 169। वैसे अप्रोक्सीमेशन करके करें ज़्यादा अच्छा है ना। चलो अप्रोक्सीमेशन करके देखें अपन। 16/25 है, तो 16/25 अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी। अगर 25 होता तो 1 आती है ना, 12.5 होता तो 0.5 आती, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी आएगी 0.6 के आसपास आएगी। अच्छा यहाँ पे 169 है, तो अगर 16.9 होता भाई, अगर यहाँ पे 16.9 अपॉन 169 होता तो आंसर हमारे पास क्या आता, आंसर हमारे पास 0.1 आता। अब उससे थोड़ी सी बड़ी है तो जो भी आएगा 0.1 समथिंग 1 to 13 के आसपास आएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 से तो छोटा ही हो रहा है, तो अपन अप्रोक्सीमेशन करके निकाल लें ताकि थोड़ी कम मेहनत हो जाए। तो हाँ भाई ये चीज़ 1 से छोटी है।
और अगर ये चीज़ 1 से छोटी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला होता था एक्स मतलब 4/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, प्लस वाले में बीच में प्लस ही आता था, y मतलब 5/13 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 12/13 प्लस हमारे पास आ जाएगा 5/13 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 3/5। तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 48 प्लस 15 63 अपॉन 13 इंटू 5 मतलब 65। तो साइन इनवर्स के फॉर्म में आंसर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 63/65 आएगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो बेसिकली हम करते क्या हैं, जब मैं इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा ना, तो इतने सारे फॉर्मूले याद रखने में बड़ी दिक्कत जाएगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो ये सब जो बड़ी खतरनाक तरीके से अपन कितने 6 तो कल ही पढ़े थे, फिर 2 थीटा वाले 3 थीटा वाले। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन बेसिकली ये वाले साइन इनवर्स प्लस कॉस, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इनको अपन याद नहीं रखेंगे। अपन यहाँ पे 10 में कन्वर्ट करके 10 वाली आइडेंटिटीज़ लगाएंगे, केवल उनको याद रखेंगे। ऐसा मैं प्रेफर करता हूँ, बाकी अपन उससे भी कर सकते हैं। तो नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोला गया है सॉल्व दिस इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। अच्छा, अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ x की वैल्यू -1 से +1 या 2x जो है वो भी -1 से +1, तो x -½ से +½ है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं अपन ऐसा करेंगे, डोमेन वोमेन निकालने से अच्छा लास्ट में अपन देखो, अभी मैं क्या कोशिश कर रहा था, डोमेन निकाल के डिफाइन कर लूँ कि x की इस वैल्यूज़ में डिफाइन होगा। फिर मुझे लगा कि इतनी मेहनत कौन करे, अपन सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो वैल्यूज़ आएंगे वो सेटिस्फाइड करा के देख लेंगे। भाई सेटिस्फाइड करेगा तो आंसर होगा। चलिए अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये साइन इनवर्स ऑफ 2x था, π/3 को मैंने लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ √3/2 लिख सकता हूँ, और माइनस आ गया साइन इनवर्स x। ये मैंने क्यों किया पहले समझो। अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाता तो मेरे पास उसमें 2 केस बनते, जब x² प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, जब x² प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बड़ी दिक्कत होती, 2 केस में बड़ी मेहनत होती। मैं यहाँ ले गया, तब ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बन गया, और उसमें एक ही केस होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक ही केस बनाया। अब एक केस बनाया तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ, ये x है ये y है, तो x मतलब √3/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा, y मतलब x, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x इंटू 1/2 मतलब x/2, और इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 2x। अब हमारे पास ये इक्वेशन बची जिसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। हम इसको सॉल्व करना चाहें तो दोनों तरफ हमारे पास साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स अपन अलग कर सकते हैं, साइन ले लें दोनों तरफ, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है विदाउट एनी उसके प्रॉपर्टीज़ के पार्ट हुए बिना डायरेक्ट होता है साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x। तो इसको सीधा अपन हमारे पास जो है 2x की वैल्यू आ जाएगी √3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ x/2, ये अपने पास आ जाएगा। माइनस x/2 को अपन इस तरफ ले आए तो ये प्लस x/2 हो गया, और 2x प्लस x/2 हमारे पास आ गया 5x/2 इक्वल टू आ गया √3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और स्क्वायरिंग कर दिया अपन ने, तो ये हो गया 25x स्क्वायर, ये हो गया 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया 25x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ तक अपने पास चीज़ें आ गई। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। तो यहाँ तक अपने पास आ गया था 25x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 28x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3/28। तो x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3/28, और ये जाएगा प्लस माइनस। अब हमने देखा भाई इस तरफ π/3 है मतलब पॉजिटिव है,
तो यहाँ भी हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए x की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव रख दूँगा तो फिर हमारे पास क्या आंसर पॉजिटिव आ पाएगा? इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि अगर मैं नेगेटिव रखूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ये भी नेगेटिव आएगी और ये भी नेगेटिव आएगी, सम करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव रखने पे तो सम करने पे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से नेगेटिव वाला सम जो है, नेगेटिव वाला वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास 3/28 का अंडर रूट, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो नोट कर लीजिए भाई, ये आंसर आ गया। हाँ बच्चों, तो अपन ने ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ITF की वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम कई सारे एग्जाम्पल करेंगे और इन एग्जाम्पल्स के बाद जो है फिर अपन एक अगला टॉपिक ITF में लास्ट टॉपिक बचता है सीरीज़ वाला, वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।